इकोनॉमिक्स का अब लेक्चर 2 है हमारा, सम बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स के प्रकार। गुड्स आपका हो गया, गुड्स को क्या बोलते हैं, वस्तु। वस्तु के प्रकार। तो इसको चार्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ट बना लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो सबसे पहला होता है हमारा फाइनल गुड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड्स के बाद हमारा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल को बोलते हैं हम अंतिम वस्तु, इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है। और दूसरी क्लासिफिकेशन आपकी होती है जिसमें आपका आता है कंजम्पशन गुड्स, उपभोग वस्तु। और एक आपका आता है कैपिटल गुड्स जिसको हम बोलते हैं पूंजीगत वस्तु। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है जो इस चैप्टर में मेरे को सीखना है। ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं समझने के लिए आसान रहेगा। तो इस पे हम सीधा चलते हैं इनके डिफरेंस पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु। ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया इंटरमीडिएट, और यहाँ पे आ गया आपका फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स, ये मध्यवर्ती वस्तु वो होती है, पहला वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा में हो। ये वो वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती। मतलब ये एक लाइन है, इसको इसने भी क्रॉस नहीं किया, ये उसके अंदर ही है। और जो अंतिम होती है वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर गई है। और ये वो वस्तु है फाइनल, जैसे अगर ये लाइन है उत्पादन की सीमा रेखा, तो जो पार कर गई वो आपकी फाइनल, जो पहले है उससे वो आपकी अंतिम वस्तु। सेकंड हो गई, सेकंड हमारा इसके अंदर डिफरेंस है ये वस्तुएं कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ये वस्तुएं जो है मध्यवर्ती कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और जो ये है, ये वस्तुएं अपनी अंतिम अवस्था में है। तो ये वाली वस्तुएं कैसी हैं, अपनी अंतिम अवस्था में है, पर इनको आप कच्चे माल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो मध्यवर्ती वालों को। एक्सपेंडिचर, इन वस्तुओं पर व्यय को मध्यवर्ती वस्तु पर व्यय
कहते हैं। इन वस्तुओं पर व्यय को मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय कहते हैं। इन वस्तुओं पर व्यय को अंतिम व्यय कहते हैं। इन पर जो व्यय होगा वो मध्यवर्ती व्यय, इन पर जो व्यय होगा वो अंतिम वस्तु पर व्यय कहलाएगा। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट और लिखेंगे, लास्ट आपका है इन वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। इन वस्तुओं के मूल्य को मध्यवर्ती वालों को कभी भी शामिल नहीं करते, अंतिम वालों को करते हैं। इसमें लिखेंगे इन वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। इनके मूल्य को शामिल नहीं करते और दूसरी जो अपनी मध्यवर्ती को कभी शामिल नहीं करते और अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। लास्ट इनका उदाहरण, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, उदाहरण में मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण में हम क्या लें, कोई एग्जांपल बताओ आप मध्यवर्ती जिसको अभी बना सकते हो कुछ और आप। जैसे आपका लकड़ी हो गई और अंतिम का उदाहरण हाँ फर्नीचर आपका। अब लकड़ी का तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, कोई इस्तेमाल नहीं करते, जलाई हो गई, वो तो मध्यवर्ती है। हाँ पर अगर आप उसका फर्नीचर बना लेते हो, सोफा बना लेते हो, चेयर बना लेते हो, तो वो हमारा क्या है, फाइनल गुड्स है। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको याद रखना है, अंतिम और मध्यवर्ती। नेक्स्ट है हमारा सेम हमारा दूसरा डिफरेंस, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, उपभोग वस्तु। अगला जो हमें ध्यान रखना है, अगला जो हमको ध्यान रखना है वो बिल्कुल ध्यान रखना है, अंतिम वस्तु, उपभोग वस्तु और अगला जो हमको याद रखना है वो हमारा है उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स और आपका कैपिटल गुड्स, ये दो ध्यान रखने। तो कंजम इसका पहला है, ये वस्तुएं उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से, ये बस हाँ प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। ये वस्तुएं प्रत्यक्ष संतुष्टि नहीं देती। भाई ये वस्तुएं तो क्या है, उपभोक्ता को, जो जैसे आप खाते हो, चॉकलेट खा रहे हो तो उसके खाते आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है, पर आपने बाइक लिया, कुछ लिया, पूंजीगत वस्तु आपने एक्सपेंस किया, तो वो आपको कुछ, आपको टेस्ट थोड़ी ना आता उसमें, इनमें आपको टेस्ट आता है जिसको आप डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है इसका, इन वस्तुओं पर व्यय को, इन वस्तुओं पर व्यय को उपभोग व्यय कहते हैं। ऐसे ही इन वस्तुओं पर व्यय को अंतिम व्यय कहते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस हमारा, इनको परिवाही उपभोग भी कहा जाता है। हाँ, इनको परिवाही उपभोग भी कहा जाता है। परिवाही परिवार, इनको परिवार उपभोग भी कहा जाता है। परिवार उपभोग की वस्तु है। अच्छा, दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। हाँ, तो
इनका क्रय परिवार द्वारा किया जाता है। भाई परिवार उपभोग वस्तु खरीदते हैं, कपड़े हो गए, जूते हो गए, सब उपभोग वस्तु है आपकी। एंड और इनका उपभोग, इनका क्रय उत्पादक द्वारा किया जाता है। हाँ, एंड लास्ट इसमें डिफरेंस कर लेते हैं हम। लास्ट हम कर लेते हैं इसमें, इसका एग्जाम्पल तो नहीं। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। इनका अधिक उपभोग समाज कल्याण का सूचक है। और इनका अधिक उपभोग निवेश का सूचक है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने करा है उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग वस्तु के प्रकार। हाँ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। उपभोग वस्तुओं के प्रकार, है ना। नेक्स्ट यही है थर्ड क्वेश्चन हमारा। और आजकल क्या है, इनमें अब डिफरेंस आता है। पहले तो ये ऐसे डिफरेंस आता था कि आप डायरेक्ट लिखो, आजकल इनमें अब ऐसा डिफरेंस नहीं आता। इनमें एग्जांपल आता है कि बताओ परिवार द्वारा चीनी का क्रय, किसी परिवार ने, हाउस होल्ड ने चीनी खरीदी है, तो वो अंतिम है मध्यवर्ती है? हाँ, अंतिम है। परिवार उस चीनी का क्या करता है, अपने कंजम्पशन में यूज़ करता है। एक चाय की दुकान वाले ने दूध खरीदा, चाय बना के बेचेगा, तो उसके लिए वो मध्यवर्ती है। तो कोई भी वस्तु मध्यवर्ती अंतिम दोनों हो सकती है। नेक्स्ट एक बार हम इसको भी कर लेते हैं। चीनी में दोनों ही होगी ना फिर? हाँ, चीनी मध्यवर्ती मध्यवर्ती और अंतिम जांचने के लिए आप उसके उपभोग पर जाओ कि उसका इस्तेमाल क्या हुआ है। हाँ, अब ये आपका हो गया क्वेश्चन तीसरा, प्रकार, उपभोग वस्तुओं के प्रकार। छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट। पहला टिकाऊ, टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु वो रहती है जिनका उपभोग 1 साल से अधिक किया जाता है, मतलब जिनकी लाइफ 1 साल से अधिक होती है। उदाहरण टीवी, टीवी आपका टीवी हो गया, ठीक है। फिर आपका है अर्ध टिकाऊ, जिनका प्रयोग 1 साल से कम किया जाता है। उदाहरण आपका मोबाइल। आजकल तो मोबाइल 1 साल में ही आउटडेटेड हो जाता है। तीसरा आपका है गैर टिकाऊ। ठीक है, तीसरा आपका है गैर टिकाऊ। तो गैर टिकाऊ मतलब सीधा आप खाया खत्म। गैर टिकाऊ में हम लिखेंगे सिंगल यूज। क्या लिखा था मैंने इसमें? एकल प्रयोग वाली वस्तु, जैसे
जैसे मैं बताया बिस्किट आदि, ये एक बार खाया ख़त्म। एंड लास्ट होता है हमारा सेवाएं, जैसे आपका मैं अध्यापक की सेवा, ठीक है, बैंक, अस्पताल, ये सभी सेवाएं जो हैं आपकी, ये आपकी उपभोग के प्रकार के ही पार्ट होती है, तो ये इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम सकल निवेश और शुद्ध निवेश। मैं वो क्वेश्चन भी बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर ही है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है, द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, तो इट कैन बी पॉसिबल, यस। तो ये आपको लिखने को भी आ सकता है, एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती हो सकती है। तो ये बात जो है वो ट्रू है। तो डिपेंड करता है उसके उपयोग पे कि आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो। वॉशिंग मशीन घर में लेके आते हो तो अंतिम है, पर कोई वॉशिंग मशीन कोई धोबी है जो लॉन्ड्री का काम करता है, उसके लिए क्या है, मध्यवर्ती है, क्योंकि वो उससे अपना इनकम का सोर्स जनरेट कर रहा है, तो इसलिए उसके लिए। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये तो हो गया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सकल निवेश और शुद्ध निवेश। डिफरेंस ही कराया था ना इसमें मैंने, और अब नेक्स्ट डिफरेंस ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सकल निवेश और शुद्ध निवेश। क्वेश्चन नंबर 5, सकल निवेश, शुद्ध निवेश। तो नेक्स्ट हमारा सकल निवेश, शुद्ध निवेश क्या लिखवा दे, तेरे को दिखा दे। उत्पादक द्वारा नई संपत्तियों की खरीद पर व्यय होता है। सकल निवेश क्या होता है, उत्पादक द्वारा नई संपत्तियों की खरीद पर व्यय, ये होगा आपका सकल निवेश। और ये होता है आपका उत्पादक द्वारा कुल संपत्तियों पर व्यय, ये आपका हो गया कुल संपत्तियों पर व्यय। सेकंड इसका फॉर्मूला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस, और इसका फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, का मतलब है हमारा सामान्य टूट फूट। यह पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को प्रकट करता है, और यह हमारा, यह पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को प्रकट नहीं करता, और यह पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को प्रकट करता है। तो बस लेक्चर 2 में हम इतना ही करेंगे, इसको ही समझना है। तो बस लेक्चर 2 में इतना ही होगा, जिसमें मैंने आज अपना इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, और मैंने एक क्वेश्चन और कराया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। बाकी हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे स्टॉक फ्लो एक्सेट्रा, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बच गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।